ज्यादा कोई चिंता की बात तो नहीं है ना? मुझे लगता है कोई मानसिक तनाव है इन्हें। वैसे घबराने वाली कोई बात नहीं है, बस आप इन्हें थोड़ा आराम करने दीजिए। कि जितना ज्यादा आराम करेंगी इनके लिए उतने ज्यादा अच्छा है। आइए। थैंक यू तो बोल। थैंक यू और तेरे को। तेरे से 1707 घूमते हैं मेरे आगे पीछे। अच्छा, और नहीं तो क्या। चल निकल यहाँ से। थोड़ी देर और रुक जाना, तुझे पिक्चर दिखाऊंगा। इधर ना माँ मेरी पिक्चर बना डालेगी। फोन पे फोन आ रहे हैं उसके। ओके टाटा बाय। अच्छा लेकिन ये बता तू यहाँ क्यों आई? अबे येड़े, क्या बोलूं घर पे कि मंगेश के साथ टाइम पास कर रही थी। पूरा प्रसाद तो चाहिए ना घर ले जाने के लिए। बराबर। अच्छा चल फिर मैं निकलता हूँ, कल मिलेगी ना? कल किसने देखा है? कल हो ना हो, कल की बात कल देखेंगे। चल निकल यहाँ से। अब दुराचारी गीता से संस्कारी सीता बनने का टाइम हो गया। अबे रवि के बच्चे, तेरा टाइम 11 से 11:30 है ना फोन करने का। बार बार फोन करेगा ना तो नंबर तेरा ब्लॉक पे डाल दूंगी, समझा क्या? क्या क्या कह रहा है? तूने मेरे नाम का टैटू कराया है? येड़ा है रे तू। मजाक कर रही हूँ। तू भी ना नई नवेली दुल्हन की तरह छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाता है। अच्छा आई लव यू टू। ठीक है चल अब फोन रख, माँ आ गई। आउच! आप ठीक तो है ना? हाँ अब ठीक हूँ। कहीं छोड़ दूं आपको? अभी अभी तो आपने हाथ पकड़ा है और अभी छोड़ने की बातें कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं तो मतलब। कल आऊंगी तुम्हारे साथ, क्या बोलते हो? हाँ हाँ बिल्कुल। अरे तो नंबर तो ले लो, वरना मुझे मिलोगे कैसे? नंबर? वाओ, मुझे नहीं पता था कि आजकल की लड़कियां इतनी फास्ट हो गई हैं। फिर तो तुम्हें कुछ भी नहीं पता मिस्टर रोहित वर्मा। पारो। सिर्फ पारो। टाटा। छोटी सी लाइफ है, मस्ती में जीने का। लेकिन इन सभी मर्दों में ना एक ही असली मर्द है, मेरे जग्गी जी द ग्रेट।
गोपिका, मैंने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे हाथ में रख दी। सदा ध्यान रखना कि मेरी जिंदगी तुम्हारे हाथ से फिसलना चाहता। भरत जी, हम हमारे बच्चे को लेके कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। सुना आपने? कह दीजिए कि पैसे रेडी है। हेलो। मैंने कहा था कि पुलिस को इस मामले से दूर रखना, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। आखिर श्रवण को पुलिस स्टेशन भेज ही दिया आपने। क्यों? अब पुलिस को ही कहो कि तुम्हारी चंदा को ढूंढ निकाले, क्योंकि अब मैं तो चंदा को नहीं छोड़ूंगा। हेलो हेलो। What the hell is this? मीरा जी, Shut up! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पुलिस वालों के पास जाने की? धर्म जी, My God. आप लोगों को पता था कि श्रवण पुलिस वालों के पास जा रहे हैं? I hate you! I hate you! अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ ना, तो मैं किसी को माफ नहीं करूंगी। मीरा, बात को समझने की कोशिश कर। पुलिस को बताना जरूरी था। क्या गारंटी है ये पैसे लेने के बाद वो चंदा को छोड़ देंगे? मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरा बच्चा चाहिए, चंदा चाहिए। और अगर मुझे मेरा बच्चा नहीं मिला ना, तो आप सभी मुझे खो देंगे। मीरा, क्या बोल रही है मीरा? ये लीजिए प्रसाद, ये मोतीदूरी मंदिर का है। आज पूजा बहुत अच्छी रही। I love you, मंगया। कौन से नए रोमियो का फोन था? छोड़ना यार, ऐसे तो बहुत हैं, लेकिन इस जूलियट पे सिर्फ तेरा ही हक है मेरे रोमियो नंबर 1। अरे गोपी जी, ये लीजिए प्रसाद। गोपी, गोपी, ऐसी क्या बात हुई कि तुमने राधिका पर हाथ उठाया? माँ जी, मासी जी, ये लड़की झूठ बोल रही है, ये नाटक कर रही है। ये मोतीदूरी मंदिर तो जरूर गई थी, पर कोई पूजा करने नहीं गई थी। अपने प्रेमी मंगेश से मिलने गई थी।
भगवान जी, एक बार तो मैं अपना बच्चा खो चुकी हूँ। अगर वापस ऐसा हुआ ना तो मैं अपने आप को खो दूंगी, अपने आप को खो दूंगी। प्लीज चन्ना की रक्षा करना, मुझे ये सब नहीं बर्दाश्त हो सकता, मुझे ये सब नहीं बर्दाश्त होता। अननोन नंबर। हेलो। मैं जानता हूँ कि इस वक्त घर में सबसे ज्यादा दुखी तुम हो, इसलिए मैंने तुमको एक मौका देने के लिए कॉल किया है। आप जो कहेंगे मैं वो सब करूंगी, बट प्लीज चंदा को सुरक्षित घर वापस भेज दीजिए प्लीज। मेरी बात ध्यान से सुनो, अगले 2 घंटे में 2 करोड़ रुपए लेकर तुम्हें एक जगह आना होगा। एड्रेस लिख लो। बोलिए। ओके। हाँ, ठीक है। हाँ ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगी पैसे लेके। वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे घर के जो चतुर लोग हैं उनका क्या करोगी? वो तो तुरंत पुलिस को खबर करने पहुंच जाएंगे। नहीं 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 नहीं, कोई गड़बड़ नहीं होगी, आप प्लीज मेरा विश्वास कीजिए। ऐसा कुछ ना हो वही अच्छा है। पैसा लेकर तुम अकेले ही आना, वरना तुम्हारी चंदा। नहीं प्लीज, चंदा को कुछ मत करिएगा, आई प्रॉमिस, पर कोई गड़बड़ नहीं होगी, आई प्रॉमिस। हेलो हेलो। हाँ हाँ। प्रेमी से मिलने? गोपी, ये क्या कह रही हो तुम? हाँ माँ जी, मैंने अपने आंखों से देखा है। गोपी, ये सब कुछ तुम इतने दावे के साथ कैसे कह सकती हो? इसके पिताजी का फोन आया था मुझे, ये जानने के लिए कि राधिका कहाँ गई है, कहाँ है, उसका फोन नहीं लग रहा है। और मैंने उनसे कहा कि उनके कहने पर ही राधिका मोतीदूरी मंदिर गई है, तो शायद फोन नहीं लग रहा होगा, पर उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। उन्होंने ऐसे किसी भी पूजा के लिए राधिका से कहा ही नहीं था, और यहाँ तक कि मामी जी भी मोतीदूरी मंदिर ही गई थी, और मामी जी और राधिका साथ में ही वापस आने वाले थे, पर मामी जी घर वापस अकेली आई है। यहाँ तक कि मामी जी ने वहां राधिका को देखा तक नहीं। और तभी मुझे शक हुआ और मैं खुद सच्चाई का पता करने के लिए मैं वहां गई, और वहां जाकर मैंने देखा कि ये सब झूठ है। मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि ये मेरे और जग्गी जी के बीच गलतफहमी क्यों पैदा करना चाहती है। और पापा, ये पापा क्यों झूठ बोलेंगे? उन्होंने ही मुझे कहा था मंदिर में जाके पूजा करने के लिए। अच्छा ठीक है, फिर हम तुम्हारे पापा से ही पूछ लेते सच क्या है। मासी जी, लगाइए इसके पिताजी को कॉल, और सच का सच और झूठ का झूठ पता चल जाए। पूछना ही पड़ेगा बेटा। हेलो जी नमस्ते, मैं उर्वशी बोल रही हूँ। जी वो दरअसल मुझे ये पूछना था कि क्या आपकी बात हुई थी आज गोपी से? हाँ, वो राधिका का फोन नहीं लग रहा था ने, इसलिए मैंने घर पे कॉल कर दिया। मेरे ख्याल से राधिका मोटी दूरी मंदिर में होगी ना, इसलिए सिग्नल नहीं मिल रहा उसको। लेकिन राधिका मोती दूरी मंदिर गई है, ये आपको किसने बताया? किसने बताया मतलब? अरे मैंने ही उसको बोला था वहां जाके पूजा करने के लिए। हाँ
ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अंकल जी, आपने ही तो कहा था कि जय श्री कृष्ण। गोपी, सुन लिया ना तुमने? अब क्या कहना है तुम्हें? मैं जानती हूँ एक औरत को अपने जीवन में बहुत सी अग्नि परीक्षाएं देनी पड़ती हैं, लेकिन मेरा मन जानता है मेरे दिल में कोई चोर नहीं है। आपको अब भी विश्वास नहीं है ना गोपी जी? वो मेरे पापा हैं, हो सकता है उन्होंने मेरे बचाव के लिए सब कुछ किया हो, है ना? कोई बात नहीं, मैं आपकी बात मंदिर के पुजारी जी से करा देती हूँ। वो तो मेरे कोई नहीं लगते ना। जय श्री कृष्णा पंडित जी, मैं राधिका बोल रही हूँ। आज सुबह आपके पास आई थी पूजा के लिए। हाँ राधिका बिटिया, बोलो बोलो। मेरे अलावा आपको इस वक्त और भी कुछ लोग सुन रहे हैं। वो जानना चाहते हैं कि मैं सुबह कहाँ थी। अरे बिटिया, आज सुबह में तो तुम मेरे साथ मंदिर में ही थी और मैं तुम्हारे मंगेतर की लंबी उम्र के लिए पूजा करा रहा था। और हाँ बिटिया, तुमने जो तपस्या की है ना, उसका फल तुझे जरूर मिलेगा। अब भूखे प्यासे रहकर इतना कठिन हवन करना सबके बस की बात नहीं है। अब क्या कहती हो गोपी? अब तुम्हें और कोई सबूत चाहिए राधिका की बेगुनाही के लिए? लेकिन पंडित जी, जय श्री कृष्णा पंडित जी, आज आपने बहुतों की गलतफहमी दूर कर दी। ये बेचारी बच्ची मेरे जग्गी के लिए तपस्या कर रही है और तुम गोपी इसे बदनाम करने की कोशिश कर रही हो। मैं किसी को बदनाम नहीं कर रही हूँ मासी जी, मैंने खुद अपने आंखों से देखा इसे अपने बॉयफ्रेंड के साथ। बस गोपी, पाप लगेगा तुम्हें, पाप। एक मासूम भोली लड़की को तुमने बिना सोचे समझे थप्पड़ मार दिया। राधिका, चलो बेटा, तुमने सवेरे से कुछ नहीं खाया ना, पहले कुछ खा पी लो। आओ। मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ गोपी जी, और शायद इसीलिए मेरे दिल में आपके प्रति कभी कोई नाराजगी नहीं आई थी। बस आपसे इतनी प्रार्थना है कि मेरे दिल में जग्गी जी के लिए जो प्यार है आप उसे देख पाए, ताकि आपको एहसास हो कि मैं जग्गी जी को कभी भी किसी भी तरह दुख नहीं पहुंचा सकती। राधिका बेटा, ये सब छोड़ो, तुम चलो। चलो बेटा। माँ जी,